हेलो एवरीवन, मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीसीईसीई बोर्ड ने बीसीईसीई 2023 काउंसलिंग से संबंधित अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों, काउंसलिंग में बहुत सारा स्टेप होता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप सही पाए जाते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। तो आज इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इस पे हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको बनाने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन हम कह सकते हैं। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट पहले से पता होगा तो आप पहले से उसको बनवा के रेडी कर लेंगे। अगर आपके पास है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है, आप बनवा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका 10th और 12th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और प्रोविजनल, जिसको औपबंधिक प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो ये तीनों आपका 10th का और 12th का भी लगने वाला है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी अदर स्टेट से, बिहार में उनका घर है और अदर स्टेट, जैसे यूपी बात करूं या राजस्थान, वहां के स्टेट बोर्ड, सीबीएसई की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप वहां के स्टेट बोर्ड से अपना 12th किया है तो आपको प्रोविजनल लगने वाला है, तो आप वहां से प्रोविजनल बनवा लें। उसके बाद जब आप बीसीसी का फॉर्म अप्लाई किए होंगे, उस वक्त आपको पार्ट ए और पार्ट बी मिला होगा, तो वो भी आपको डाउनलोड करके फोटो कॉपी उसका लेके जाना पड़ेगा। बायोमेट्रिक एक होता है जो बीसीसी के वेबसाइट पे अपलोड होगा, मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, तो वो भी आपको लेके जाना है। उसके बाद बीसीसी का जब आप एग्जाम देने गए थे तो उस वक्त आपने एडमिट कार्ड लेके गया था, उस एडमिट कार्ड पे एग्जामिनर ने साइन किया होगा, तो वो वाला ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो है वही आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका रैंक कार्ड जो आया है, रैंक कार्ड वो आपको, और फिर आपको अलॉटमेंट लेटर जो आपका है वो भी आपको ले जाना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया अलॉटमेंट लेटर क्या है। देखिए, बीसीसी का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद बीसीसी बोर्ड एक अलॉटमेंट लेटर रिलीज करती है, जिसमें आपको ये लिखा रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है और किस डेट को आपको वहां पे रिपोर्टिंग करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। वो वाला अलॉटमेंट लेटर का भी आपको फोटो कॉपी लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं उस वक्त आपको एक रिसीविंग के तौर पे एक स्लिप मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपको लेके जाना पड़ेगा। और बीसीसी का जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपने जो फोटो अपलोड किया होगा, जो फोटो आपका एडमिट कार्ड पे होगा, वही वाला फोटो का 6 कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा, 6 कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा। दूसरा फोटो आपको नहीं लेके जाना है। उसके बाद हम अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, और उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट। ये तीनों आपको लेके जाना पड़ेगा। इसमें आप सोचेंगे कि किससे बना होना चाहिए, तो देखिए, आपका अंचल अधिकारी जो होगा उनका, या फिर आपके रेवेन्यू ऑफिसर होंगे, वो भी अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बना दे तो वो आप उसको लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड का फोटो कॉपी। उसके बाद अगर आप SMQ सर्विसमैन कोटा से एडमिशन लेते हैं तो उसका आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। अगर आप PWD यानी कि DQ सर्टिफिकेट, DQ कोटा से आप एडमिशन लेते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। उसमें भी आपका मिनिमम 40% होना चाहिए, उससे कम अगर आपका है तो आप एलिजिबल नहीं है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो भी आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा। कुछ जगह लिया भी जाता है, कुछ जगह नहीं भी लिया जाता है। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका जो घर के आसपास का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहां से इजीली बन जाता है, थोड़े टाइम लगेगा, लगभग 1 दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। 1-2 घंटे में आपको पर्ची कटवानी है और आप बताएंगे कि हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो वो बना देंगे और उसको आपको लेके जाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और दोस्तों, आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और बीसीईसीई 2023 वाले कैंडिडेट्स के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था, तो अगर आप उससे भी जुड़ना चाहें तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।